कैसे आप सब? उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सवाल नंबर ये जो चल रहा है, तो सवाल नंबर 7 में से हम उनमें सीखे क्या पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए, उसके बाद द्विघात सूत्र की मदद से बनाने के लिए सीख रहे हैं हम। तो चलिए सवाल को देखते क्या कह रहा है हमें कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, समान चाल मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि, तो यहाँ क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 365 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से कितने किलोमीटर की दूरी? 365 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मान लेते हैं उसकी समान चाल है 360 किलोमीटर है। मान लेते हैं उसके समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है और दूरी जो है वो कितना है? 360 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना हो गया? दूरी हो गया 360 और चाल कितना हो गया? चाल हो गया x। तो 360 किलोमीटर और ये क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें कि 360 बटे x घंटा। इसका मतलब उसको जो सामान्य चाल से जो 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है उसमें उसको समय लग रहा है कितना? 360 बटे x घंटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी इतना और चाल इतना। लेकिन ये देखा गया कि यदि यह चाल जो समान चाल है उसका, यह चाल क्या किया जाए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक किया जाए। जैसे हमको समझाए ना आपको एग्जांपल दे करके कि आप स्कूल जो जा रहे हो डेली के बेसिस पे, थोड़ा चाल में आप क्या कर दियो? वृद्धि। तो चाल बढ़ाओगे ऑटोमेटिक है आपका टाइम क्या होगा? कम। तो कह रहा है चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वही दूरी वह उसी यात्रा मतलब वही दूरी, वही यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। 1 घंटा कम समय लेता है। कब? अब जब उनका चाल 5 किलोमीटर पहले की तुलना में अधिक हो चुका है। तो पहले कितना चाल था उसका? x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटा में x किलोमीटर। अब उसका चाल कितना हो गया? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब उनका चाल है। तो पहले जो समय लग रहा था, समय बराबर क्या था? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? 360 बटे में कितना? x। ये घंटा उनको लग रहा था समय। अब समय कितना लग रहा? पहले से 1 घंटा कम। अब जो लग रहा, अब क्या लिखोगे? समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका? वही है 360 का 360। चाल कितना है? x + 5। ये जो टाइम है समय बराबर क्या? दूरी बटे में चाल। ये टाइम आप समझिएगा इस बात को कि ये जो टाइम है पहले कितना ले रहे हो? पहले ले रहे हो 360 बटा x। उससे आप क्या कर रहे हो? 1 घंटा कम। देखिए अब जो आपको चाल में पहले ये चाल ये था, अब ये चाल हो गया। अब चाल में आपका वृद्धि होने के बाद पहले ये चाल ये समय, अभी ये चाल और ये समय। अब ये वाला जो समय है पहले वाले समय से 1 घंटा कम। तो अभी वाला समय और पहले वाले समय में कितना कम? 1 घंटा कम करेंगे। उम्मीद करेंगे ये समझ में आया होगा ये इक्वेशन। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि सर ये माइनस में है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस, और ये इधर प्लस में है इस तरफ क्या आ जाएगा? माइनस। तो कई सारे बच्चों क्या करता है कि सीधा उसको क्या लिख दिए कि 360 बटे में x माइनस 360 बटे कितना? x + 5 लिख दिया इतना। तो लेकिन कुछ बच्चों को लगता है सर कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गई ये सभी चीज़ें, ये डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया? तो आप ऐसे ना समझ करके ये पूरा समझो, ये पूरा ग्राफ कि पहले उनका चाल ये समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले इतना समय लग रहा था उनको, अब उनका चाल वृद्धि हो गया, चाल अधिक हो गया। अब चाल इतना है तो समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। तो अभी जो समय लग रहा है अभी समय लिख दिया, पहले वाला समय लिख दिया, उससे क्या कर रहा है? 1 घंटा कम समय ले रहा। तो अब हमें कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आधा से ज़्यादा सवाल आपको इसमें हम समझा दिए। अब रहा इक्वेशन, उसको सॉल्व करना, कहानी खत्म है। तो चलो आगे बढ़ते हम लोग लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल। हमें कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो लिख सकते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना? समान चाल लिख सकते हैं हम लोग। माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति
कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 360 बटे में कितना, चाल कितना आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ x घंटा, ये इतना बटे इतना कैसे लिखे आपको पहले भी समझाए थे, अभी भी समझाते। देखो 360 किलोमीटर है बटे में कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x किलोमीटर बटे में घंटा, ये से ये कैंसिल, ये h हमारा कहाँ हो जाएगा यहाँ, तो वही लिखे 360 बटे x घंटा। बच्चे क्या करता है 360 बटे x किलोमीटर प्रति घंटा लिख देता है। उम्मीद करेंगे ये चीज़ें समझ में आया होगा आपको, ताकि आप इस चीज़ को गलती दोबारा से ना दोहराए। अब बात फिर क्या है कि चाल में उनका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। फिर से दूरी कितना है आपका 360 किलोमीटर, और चाल कितना है आपका, पहले चाल कितना था, पहले चाल था आपका x किलोमीटर, अभी कितना अधिक की हो 5 अधिक की हो, तो अधिक मतलब क्या, जितना अभी है वो तो होगा, उसमें कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि x पहले से था, अब कितना हो गया टोटल मिला करके x प्लस, जैसे आपके पास 100 रुपया था, 100 रुपया हम और दे दिया आपको, तो पहले वाला और अभी वाला दोनों का ऐड कर दोगे आप। उसी तरह से पहले आपका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 5 ज़्यादा कर दिया तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब जो आपका चाल है वो चाल कितना था, इतना, तो आपको लग रहा है इतना घंटा। तो अब उम्मीद करेंगे कि ये बात समझ में आया होगा और ये बात समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि देखिए जब उनका समान चाल से दूरी तय कर रहा था, समान चाल से, तो उनको इतना समय लग रहा था। जब उसका चाल बढ़ा दिए तो ये समय जो है, ये समय पहले वाले समय से 1 घंटा कम लग रहा। क्यों, स्पीड बढ़ा दिए, उसका स्पीड बढ़ा है तो टाइम कम, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम, मतलब क्या, एक बढ़ेगा एक घटेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, टाइम कम करोगे तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस बात को देखना हमें। तब लिखते हैं प्रश्नानुसार टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब चाल क्या है, स्लो है उसका। तो ये क्या कह रहा है 360 बटे x प्लस 5, ये जो समय है, ये जो समय लग रहा है पहले वाले समय से, पहले कितना है, कितना घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम, तो मैंने से कर दिए। तो हम इस तरह से लिख दिए कि चलिए सर कि 1 बराबर में कितना 360 बटा x माइनस, ये प्लस था इस तरह माइनस हो गया, कि 360 बटे में कितना x प्लस 5 हो गया। अब हल करने के लिए हम क्या करें कि इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा सर, 360 कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 बटे कितना x प्लस 5, ताकि अंक थोड़ा सा कम आएगा तो आपको हल करने में थोड़ा सा सुविधा होगा। 1 बराबर में कितना हो जाएगा 360, अब इसका एलसीएम ले लो आप, 1 और x प्लस 5 का मतलब x प्लस इतना का, x कैंसिल क्या मिलेगा हमें, x प्लस 5 मिलेगा, फिर माइनस ये वाला कैंसिल, क्या मिला हमें x मिला, तो बताइए ये माइनस का ये प्लस का, ये वाला कैंसिल हो गया। अब टोटल एक लाइन हम और लिख सकते हैं कितना, कि चलिए 1 बराबर में कितना 360 गुना कितना 5, तो 360 गुना में 5, ये ऊपर वाला x गुना x क्या हुआ x स्क्वायर प्लस का x गुना 5 कितना मिला हमें 5x, तो अब गुना कर दो, 1 गुना इतना, तो हमें मिला कितना, तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में कितना, बराबर में 6 पंच 30 के 0, हासिल कितना हो गया 3, अब 5 दिया 15, 15 3 कितना 18, इतना मिला हमें, और 1 जीरो तो था ही पहले से, 6 पंच 30 के 0, हासिल 3, 5 दिया 15 3 18, ये वाला 0 पहले से था। अब बताइए ये प्लस में इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर में 0। अब हम क्या कर रहे हैं, द्विघात सूत्र की मदद से सॉल्व, इसको मूल ज्ञात कर रहे हैं, तो ए बी सी अर्थात क्या विवेचक पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख दिए a बराबर कितना 1, b बराबर 5 और c बराबर कितना माइनस का इतना हो गया। अब बताइए सर कि हम क्या कर सकते हैं, विवेचक ज्ञात करेंगे,
तो विवेचक क्या हो जाएगा, डी बराबर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह कितना रखोगे आप कि सर 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 1 रख दोगे, सी के जगह कितना लग दोगे माइनस 1800 लिख दोगे। अब बताइए 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 18 चौक 72 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना बचा 3, 8 4 कम 4 4 3 7। अब कितना 00, क्लियर हो बात से, डायरेक्ट या तो आप सीधा सीधा गुना कर लो या एक एक करके गुना कर लो। अब 0 + 5 5, 0 + 2 2, कितना मिला इतना 72 25। तो हम निकाल देंगे 72 25 किसका वर्गमूल होता है। तो ये डी मिल गया। अब हम द्विघात सूत्र से क्या पढ़े थे कि द्विघात सूत्र से अब द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या पढ़े हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना 2a। तो माइनस बी के जगह 5 था, प्लस माइनस इसके जगह कितना 72 25। कितना मिला हमें 72 25। कितना वर्गमूल हो गया 72 25 और 2a के जगह 1 हो गया, माइनस का 5 प्लस माइनस। अब आ जाओ यहाँ, तो 72 25 का हम लोग क्या करते हैं कि वर्गमूल निकालते हैं। चलो ये वाला डबल पे रेकरिंग लगाओगे, इतना तो आता ही होगा। चलो सर, तो अब क्या किए 2 अंक पे लगाए रेकरिंग हम लोग। तो 72, तो हम वर्गमूल में क्या करेंगे, जिस अंक को लेंगे उसको उतना ही बार गुना कर लेंगे। तो 9 से, तो 9 से लगाएंगे तो 9 को 9 से गुना करेंगे, 81 तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कितना 8 से, तो 88 कितना 64, इसका मतलब 8 से लगाएंगे, इससे कम है 88 64, तो 8 8 16 हो गया। ये 10 2 12, 8 4 12, यहाँ बचा 6 में 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2 अंक एक साथ उतरेगा, ये वाला लास्ट में कितना है 5। तो कोशिश करते हैं कि हम 5 से भाग लगाए। तो 5 से 5 पचे 25 के 5 हासिल कितना हो गया 2, अब 5 छा गए 30, 30 2 32, 32 के 2 हासिल 3, अब 5 एकम 5, अब 5 3 कितना हो गया 8। इसका मतलब कितना है 85, अर्थात 72 25 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया 85 आया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 85 बटे में कितना 2a। तो इस तरह से धीरे धीरे समझते चलिए आराम से, और आप भी नोट करते चलिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। विदाउट नोट का समझ नहीं आएगा आपको, नोट तो अच्छा से करना ही होगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं या कितना -5 प्लस माइनस कितना 85। अच्छा, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो हम लिख सकते हैं इतना बटे इतना। 85 में 5 गया कितना बचा 80, 80 बटे 2 कितना मिला हमें 40, तो ये 40 मिला। फिर हम क्या लिख सकते हैं, या तो x बराबर माइनस का 5 माइनस का 85 बटे में कितना 2, 85 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस का बटे 2 मतलब कितना मिला हमें 45। तो लिख दिया माइनस का 45। और हम माइनस का 45 किसको माने थे 45 एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे हम किसको चाल। क्या चाल माइनस में हो सकता नहीं, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो एक्स का एक वैल्यू निकला जो संभव है वो कितना है 40। तो हम लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल क्या मिला हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का जवाब हो गया। तो उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक समझ में आएगा आपको। तो इस चीज़ों को नोट करते चलिएगा आप लोग। और इसे बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। ये 5 अंक में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस तरह से एक एक करके वीडियो रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल करो, अगला सवाल क्या कह रहा है हमें। चलिए, जैसा सवाल एक साथ रखे हम, जैसा आपको 8 नंबर में कह रहा था वैसा 10 नंबर में है, रेलगाड़ी से संबंधित ही सवाल है। तो आइए हम समझते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर है। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा कम समय लेती है। मतलब क्या कह रहा कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मेरे भाई हमें ये समझना है, एक्सप्रेस है तो उस एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से कम समय 1 घंटा कम, इसका मतलब है जो टाइम कम ले रहा है इसका मतलब उसका स्पीड क्या होगा ज़्यादा। तो यहाँ कह रहा लास्ट में कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी कह रहा कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी
की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। किससे? सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। हम यदि ये मान लें कि एक्सप्रेस सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात 1 घंटा में x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो कितना? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये सवारी गाड़ी की चाल है और ये एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है। तो आप बताइए, ये ज़्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम, तो ये कम टाइम ले रहा किससे? सवारी गाड़ी से। कितना कम? 1 घंटा कम। तो आप बताइए कि हमें कितना किलोमीटर दूरी तय करना है? 132 किलोमीटर फिक्स है, 132। गाड़ी दो है, एक सवारी गाड़ी और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो मान लिया सवारी का x है तो एक्सप्रेस 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है सवारी गाड़ी से, इतना लिख दिए। तो बताइए 132 किलोमीटर दूरी तय करने में 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जो है, मान लीजिए ये t1 है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये किसके द्वारा? ये है सवारी गाड़ी के द्वारा। ये सवारी गाड़ी के द्वारा इतना किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जो है, समय बराबर दूरी बटे चाल, इतना घंटा लग रहा है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी वही 132 किलोमीटर दूरी जो है उसका चाल कितना है? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है ये इतना समय लग रहा है, मान लीजिए ये क्या है? ये t2 है। तो ये जो समय है, ये समय ये पहले वाला से क्या कर रहा है? 1 घंटा कम ले रहा है। इसका मतलब ये इनसे 1 घंटा कम ले रहा है, अर्थात ये इससे 1 घंटा अधिक ले रहा है। दोनों बात कह सकते हैं। जैसे हम आपसे 100 रुपया मेरे पास आपसे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? आपके पास मेरे से 100 रुपया कम है। दोनों बात तो सेम हुआ। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि देखिए अभी वाला एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो समय ले रही है वो पहले वाला ट्रेन से कितना? 1 घंटा कम। यहाँ कह रहा है कि देखिए भैया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय, तो एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से कितना घंटा कम? 1 घंटा कम। ये हमारा समीकरण बनेगा। तो बताइए कि T2 किसको माने हो? T2 कितना आपका आया? 132 बट्टा, माने नहीं हो, आपका ये समीकरण आया 132 बट्टा 11। अब बराबर में कितना? 132 बट्टा x प्लस 11 है, और यहाँ 132 बट्टा x अब माइनस में 1। ये हमारा इस सवाल का समीकरण होगा। बाकी हल करके निकाल लेंगे। उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आए क्लासेस तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि भाषाई वाला सवाल में अधिकांश बच्चों को थोड़ा तकलीफ होता है। तो उन्हें तकलीफ ना हो, हम इस सवाल को बड़ा ही सरल और सहज तरीके से बनाने का, समझाने का, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, हमें कह रहा है अंत में, क्या कह रहा है? दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सर एक का तुलना कर रहा है और एक से तुलना कर रहा है, तो तुलनात्मक जब भी सवाल होगा, जिससे तुलना करेगा पहले उनको मानिए। वैसे तो दोनों स्थिति में बनेगा, लेकिन जिससे कह रहा है उससे चलिएगा तो सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो किसका? एक्सप्रेस का तुलना कर रहा है, किससे? सवारी गाड़ी से। तो जिससे तुलना कर रहा है पहले तो वो होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस का। तो हम पहले मानते हैं सवारी गाड़ी का x है, तो एक्सप्रेस का क्या है? सवारी से 11 ज़्यादा। यदि हम एक्सप्रेस को पहले मानेंगे तो सवारी को 11 कम करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं हम, माना कि सॉल्व लिख दीजिए। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कह रहा है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी लगा दीजिएगा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत
चाल क्या हो गया, इससे 11 ज़्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, सीधा लिख दो प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रश्न से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर हमें ये चीज़ें मिल गया। हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, 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 प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए ये सवारी गाड़ी की चाल है और ये एक्सप्रेस की चाल है, और जो दूरी है वो दूरी कितना है, 132 किलोमीटर है, 132। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, या नहीं तो आप चलो विस्तार कर दो थोड़ा सा तो ठीक ही रहेगा, कि नहीं तो सीधा लिख सकते हैं हम लोग क्या कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना 132 बटे में कितना x प्लस 11, ये जो ले रहा है सवारी गाड़ी से, सवारी गाड़ी से क्या कर रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो सवारी गाड़ी को कितना समय लग रहा है, 132 बटा x माइनस 1। ये इस सवाल का समीकरण हुआ। तो हम लिख सकते हैं कितना 132 बटा x प्लस 11 और बराबर में 132 बटे में कितना x माइनस 11। क्यों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम। इससे पहले आपको हम समझा ही दिए इक्वेशन किस तरह से बना है। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सॉल्व का, कि हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि चलिए ये 1 क्या है माइनस में, इस तरफ क्या हो गया प्लस में, तो हम लिख सकते हैं 132 बटे में कितना x हो गया माइनस, ये प्लस तरह के माइनस 132 बटे कितना x प्लस 11 हो गया। तो अब ले लो फिर वही कॉमन, कि 132 कॉमन आ रहा है हमारा, कितना बचेगा आपको कि सर हमें मिला है 1/x माइनस 1/x प्लस 11 लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं कि सर 1 इजिकल टू क्या 132 लिख दिए। अब एलसीएम ले लो इसका, तो x इंटू एक्स प्लस 11 हो गया। अब बताइए ये x x कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, इतना बच गया आपके पास, माइनस ये वाला से वाला कैंसिल, क्या बचा x क्या हो गया कैंसिल। यहाँ क्या मिला आपको 11 मिला आप, तो 11 मिला, तो हम क्या कर सकते हैं सर कि एक बराबर में कितना 132 गुना में कितना 11, बाकी x तो कैंसिल हो गया, x गुना x क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x गुना 11, तो हम लिख सकते हैं 11x। अब गुना कर लो, 1 गुना इतना, तो हमें यही मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस कितना 11x बराबर में कितना 132 गुना 11, 11 दूना 22 के 2 हाथ में कितना 2 बचेगा, 11 तिया 33, 33 और 2 35, 35 के 5 हासिल कितना 3, फिर 11 कम 11, 11 3 कितना हो गया 14 मिला हमें। तो ये प्लस है, इस तरह आके क्या हो गया माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना 14 52 बराबर में 0। तो सेम प्रोसेस है हमारा। फिर a बराबर कितना मिल गया 1, b बराबर कितना मिल गया 11 और c बराबर कितना मिल गया माइनस 1452, इतना मिला है हमें। तो लिख सकते हैं सर कि विवेचक डी बराबर क्या हो सकता है हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह कितना 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना 1, सी के जगह कितना माइनस का 1452 हो गया, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 से गुना कर दो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 17 18, फिर कितना 1 4 कम 4 4 1 5। अब जोड़ दो 8 1 9 0 प्लस 2 2 8 1 9 और फिर कितना 5 का 5, कितना मिला हमें मिला है 59। चलिए 59 29 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, रेकरिंग लगाइए सेम प्रोसेस, ताकि आप थोड़ा बहुत तो सीख लो, बाकी तो आपको आता ही है। तो चलो कितना अच्छे 7 से 7 49, 7 से तो जाएगा ये हमारा, चलिए 7 से 7 49 हो गया, 8 से 8 64 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 14 इतना आ गया, ये 9 हो गया 0, 5 में 4 गया 1, बचा कितना 2 और 9, लास्ट का अंक कितना है हमारे पास 9। तो हम या तो कितना, तो ऐसा अंक से गुना करेंगे तो जिसका लास्ट में अंक कितना हो 9, तो या तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं, या तो हम कितना 7 गुना 7 लिख सकते हैं। देख लेते हैं 7 से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 7 से 7 7 49 के 9, हाथ में कितना 4, 7 चौक 28, 28 4 32 के 2 हासिल कितना बचा 3, और 7 कम 7 7 3 10, इसका मतलब कितना से जाएगा 77 से जाएगा। तो इसका मतलब है 59 29 का वर्गमूल कितना आया हमारे पास 77 आया। तो लिख सकते हैं द्विघात सूत्र से हम द्विघात सूत्र से क्या लिख सकते हैं, द्विघात सूत्र से x बराबर में कितना माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना 2a माइनस बी के जगह कितना आया था वैल्यू हमारा, बी के जगह कितना था, बी के जगह 11 था ना, 11 हो गया प्लस माइनस इसके जगह कितना निकाले हम लोग 5 5 9 2 9 बटे में कितना 2 गुना 1 ये ना। तो अब बताइए माइनस का 11 प्लस माइनस इसके जगह कितना निकाले हम लोग 77 निकाले, इसका मतलब 2 गुना 1 2 हो गया। अब बताइए x का 1 तो प्लस के साथ माइनस प्लस कितना 77 बटे में 2 कैंसिल करो, इतना कितना बचेगा हमारे पास, कितना 7 में गया 6 फिर 7 में गया 6 बटे में कितना 2 कितना मिला 33 मिला। तो 33 पॉजिटिव है हमारा। फिर यह एक किसके साथ जाएगा माइनस वाले के साथ, तो माइनस 11 माइनस 77 बटे 2 7 1 8 7 1 8 88 बटे 2 माइनस का कितना बार में 44 बार में, तो माइनस 44। तो हम लोग ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम x किसको माने हैं, x माने हैं हम लोग एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी की चाल, तो जो कि चाल नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम x माने हैं, x माने किसको सवारी गाड़ी को, तो सवारी गाड़ी के औसत चाल कितना माने हम x, तो x का वैल्यू वहाँ कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 33 आया। तो हम लिख सकते हैं अतः 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 सवारी गाड़ी सवारी गाड़ी सवारी गाड़ी सवारी गाड़ी की औसत चाल औसत चाल कितना मिला हमें 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल कितना हो जाएगा 33 प्लस में कितना 11, अब पूरा लिख दो 33 प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 33 3 1 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिला हमें इस सवाल का जवाब। तो उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इनको नोट कीजिए। और ये बहुत बार पूछा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका जो आगामी एग्जाम है 2025 में, ये इस तरह से। और अपने दोस्तों तक वीडियो भेजें ताकि वो भी आपके साथ साथ इन चीज़ों का फ़ायदा उठ सके। मिलते हैं अगले क्लास में।